अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और एक और न्यू व्लॉग के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम कर रही हूँ। इस वक्त हो रहे हैं रात के 3:30 और मैं बना रही हूँ सेहरी में वही बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, 3 पराठे और 1 चपाती, जिसके अंदर तेल लगाती हूँ, ऊपर नहीं लगाती क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते। तो जल्दी जल्दी से सेहरी बना रही हूँ क्योंकि टाइम कम है अब, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा तो सेहरी का टाइम भी पीछे होता जाएगा। तो इस वजह से जल्दी जल्दी सेहरी बनाऊँगी और सेहरी खा रही हूँ। यहाँ पर चाय बना रही हूँ और आलू गोश्त के साथ सेहरी की मैंने। बच्चों ने खाया पराठा, अंडा और लस्सी। और अब हो गए हैं सुबह, और सुबह होने के साथ ही आज हमें जाना है अफ्तारी में। आज हमें दावत है, हस्बैंड के घर, मामू के घर पर हमें दावत है, वहाँ पर भी जाना है। और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल क्योंकि अलीज़े की जो फ़ीस चालान था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसके बाद स्कूल से मैसेज आया था कि आप जब तक स्कूल की फ़ीस जो है वो क्लियर नहीं करेंगे तो आपके जो है बच्चे का रिज़ल्ट हम रोक देंगे। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ स्कूल ताकि वहाँ से फ़ीस चालान, न्यू फ़ीस चालान निकाल सकूँ और उसके बाद जो है उसको जमा करवाऊँ ताकि अलीज़े का रिज़ल्ट जो कि 18 अप्रैल को है वो मैं ले सकूं। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है क्योंकि आज आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ तनवीर असगर का फ़्रॉड, बहुत बड़ा फ़्रॉड जो रमज़ान में मेरे साथ होने लगा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात इतनी मेहरबान है ना कि वो बचा लेती है। और इतना कुछ मेरे साथ यूट्यूब पर हो चुका है, इससे पहले भी फ़्रॉड हो चुका है मेरे साथ। तनवीर असगर के ही नाम पर मेरे साथ फ़्रॉड हुआ, जिसके बाद मेरा चैनल मेरे हाथ से चला गया। तो वो सारा कुछ मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और आज हम लोग जब अफ्तार की दावत में जा रहे थे तो हम वहाँ पहुँचने से पहले ही जो है हमें अजान हो गई, यानी कि हमें रोड पर ही रोज़ा खुलना पड़ा। तो वो सारा कुछ भी है। ये मैंने फ़ीस चालान कलेक्ट कर लिया, तकरीबन ये 18,000 का चालान है जो मैंने ले लिया है। और क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने दे दिया है जी इस साल का जो एनुअल चार्जेस होते हैं ना वो इस दफ़ा इन्होंने रमज़ान में दे दिया। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ चेस वैल्यू सेंटर क्योंकि अलीज़े के लिए मैंने कल शूज़ बाय किया था यहाँ से। जब मैं घर गई तो पता चला कि वो शूज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक छोटे। ओके जी, हमको जाना है अफ्तार पार्टी पर और मुझे करनी है सारे कपड़े से। तो मैं कर रही हूँ ये सारे कपड़े से। और ये देखो भाई, ये मेरे टांगों में अस्सलाम वालेकुम तो बोल दो, हमसे सलाम तो कर दो। और ये जो है ना ये मोबाइल का जो है वो दीवाना हो गया और मुझसे काम नहीं करने देता, तो कहता मोबाइल मुझे दे दो, है ना हमजी? पिटाई होनी चाहिए, पिटाई। तो मैं ये सारे कपड़े से कह रही हूँ, कैसे करूँगी हमजा? 1 2 3 हो गए सारे कपड़े। अब हम लोग जल्दी से तैयार हो जाएंगे। सही है हमजा? हमजा खा रहे हैं मैगी। अच्छा जी, हम लोग हो गए तैयार। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो भाई, चीज़ दिखा रहे हैं। हम जा रहे हैं अफ्तारी में जा रहे हैं और हस्बैंड के मामू के घर में अफ्तार पार्टी, उसके लिए जा रहे हैं। मास्क नहीं पहना हुआ मैंने, तो बस हम लोग जा रहे हैं। तैयारी पकड़ ली, हस्बैंड पता नहीं कहाँ चलेगा। अली नहीं जा रहे, इसलिए हम लोग बाइक पर जा रहे हैं और हमें जाना है जहाँ आप भी चले हमारे साथ। सलाम करो बेटी। और आपने अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि ज़रूरी है। मेरा बच्चा मुझे कहाँ लेके जा रहा है? बस ये बच्चा मुझे कुछ उल्टा उल्टा दिखा रहा है। मगरिब हो गई है, अजान होने वाली है और हम अभी यहीं पर ही हैं। हमजा की कोई चीज़ चोरी करेगा तो हमजा स्पीड में जाएगा, उसको पकड़ लेगा, है हमजा? हमजा मैं गाड़ी में जा रही हूँ, आप लोग बाइक पे जाओ। हम लोग को अपनी मर्जी। अच्छा जी, बस अब हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो मेरे साथ तनवीर असगर की नाम पर फ्रॉड हो रहा था। अच्छा, पिछले दिनों भी आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले भी जब मेरे चैनल का एडसेंस का प्रॉब्लम आ गया था और उस वक्त चैनल जो है ना उसका एडसेंस का मसला था, तो मुझे फेसबुक से एक तनवीर असगर ने ज्वाइन किया था जिनको मैं समझी थी कि तनवीर असगर है, और मैंने अपना चैनल सब कुछ जो है वो अपना पासवर्ड वगैरह जीमेल सब कुछ दे दिया था। ये मेरी बेवकूफ़ी है, जब मुश्किल में फंसता है ना इंसान फिर उसको समझ में नहीं आती कि किससे रब्ता करे। तो मैंने सारा चैनल वहाँ दे दिया था और मुझे फिर काफ़ी मुश्किल के बाद अपना चैनल रिकवर हो गया था। तो उसके बाद मेरी जो है जब मेरा चैनल चोरी हो तो उसी वक्त जो है वो असली तनवीर असगर ने मुझसे ईमेल पर बात की थी और उसके बाद उन्होंने अपना व्हाट्सएप का भी नंबर दिया था मुझे और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उसके बाद भी मेरे चैनल पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई तो वो भी तनवीर असगर ने ही हल की, जिसके लिए मैं अल्लाह से बहुत सारी दुआ करती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो फ़रिश्ता इंसान है जिन्होंने मेरी मदद की। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका थंबनेल पर टाइटल मैंने लगाया था कि माय यूट्यूब चैनल सस्पेंड। तो उसके ऊपर मुझे इंस्टाग्राम पर तनवीर असगर की डीपी लगी हुई एक बंदे ने जो है वो कहा कि कैसे हो गया सिस्टर। तो क्योंकि मैंने कभी भी आज से पहले तनवीर असगर से इंस्टाग्राम पर बात नहीं की थी, हमेशा व्हाट्सएप पर बात होती थी या ईमेल के थ्रू कभी बात हुई होगी, तो मैं समझी वो तनवीर असगर है। मैंने कहा भाई कोई नहीं, मेरा चैनल को कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी एक दोस्त है उसके चैनल का मसला हुआ है।
फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि मुझे एडसेंस पर जो है ना वो चैनल पर एड्स चलवाना है, गूगल एडसेंस पर, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि मैं जब कर रही हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा। तो वहाँ पर मैं आपके साथ उनकी सारी चैटिंग भी जो है ना वो भी साथ साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों भी देखते रहो। तो तनवीर असगर ने मुझसे कहा, जो फेक तनवीर असगर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास मास्टर कार्ड बना हुआ है, मैं ख़ुद आपका लिंक यहाँ से लगा देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर इसके 4000 लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं आपको ये दे दूँगी और आप मेरा करवा लेना काम। अच्छा, उसके बाद हुआ कि वो एक दिन मैं बिज़ी रही और मैं भूल गई। तो रात में सहरी के टाइम फिर उनका मैसेज आया, सिस्टर आपने पैसे नहीं दिए, पैसे देती तो मैं काम शुरू करवा देता। तब भी मेरे जहन में नहीं आया कि ये फ़ेक तनवीर असगर है। मैंने कहा हाँ भाई, मेरे पास असल में ईजी पैसा में भी पैसे मौजूद नहीं है। तो हस्बैंड से मैंने कहा कि ईजी पैसा अकाउंट में आप पैसे डलवा दो ताकि मैं आगे जाकर वो इनको पैसे दे सकूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ, मगरिब हमें रास्ते में हो गई है और हम अभी तक नहीं पहुँचे जहाँ हमें अफ्तार पे जाना था। और रास्ते में हमें अफ्तार बॉक्स भी किसी अल्लाह भले माने लोगों ने पकड़ा दिए, 2 बॉक्स। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर अफ्तारी का भी इंतज़ाम सड़कों पर हो जाता है कि सड़क बिल्कुल वीरान है, अजान हो चुकी थी और इस वक्त हम लोग बस पहुँचने वाले थे अपने मामू के घर। तो फटाफट हम लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कहा, तनवीर असगर से मैंने कहा मैं ईजी पैसे में पैसे डाल दूँ, फिर मैं आपको वो दे देती हूँ पैसे। मगर उसके नेक्स्ट डे मैं नहीं फिर कर सकी। फिर उनका मैसेज आया, सिस्टर आपने पैसे नहीं दिए, तो मैं काम शुरू करा था। तब मुझे थोड़ा सा जहन जो है वो इस तरफ गया कि यार ये कैसे हो सकता है कि तनवीर असगर इतने पैसों के लिए कि बार बार मुझसे पैसे पैसे कर रहे हैं। तो मैंने जो है वो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आज आपको, मेरे पास अभी पैसे नहीं थे, तो होते तो मैं आपको दे देती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा करें, हाफ़ पेमेंट कर दें और हाफ़ पेमेंट बाद में कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा ज़रा सा सर्च करो और देखो कि क्या चक्कर है। और जब हमने सर्च किया और हम तनवीर असगर के चैनल पर गए और वहाँ से उनका ईमेल अबाउट सेक्शन में गए, तो पता चला जो इंस्टाग्राम पर हमें बंदा मिला वो है फ़ेक। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जालसाजी होती है, बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, मामू की गिरफ्तारी हमने कर ली थी और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। अगर किसी भी इस तरह के बंदे की तरफ से आपको कॉल होती है, कोई मैसेज आता है, तो पहले जाके उसी बंदे के चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं और देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बच गई, मैंने उस बंदे को वहीं पर ब्लॉक कर दिया और बस अब यही मेरी जर्नी थी। अच्छा भाई, बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, अफ्तारी बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली मैंने। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ें हों तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के किया करें। इस तरह के फ्रॉड बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो ये तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चलने लग गया जो मैंने ये काम किया, क्योंकि यहाँ जो फ्रॉड तनवीर असगर भाई थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैसों के लालची थे। जबकि असल में जो तनवीर असगर साहब है ना, उन्होंने मुझसे आज तक 1 रुपये भी नहीं लिए। जबकि मैंने बहुत इंसिस्ट किया था, जब उन्होंने मेरा काम किया था, तो मैंने कहा था आप मुझे प्लीज़ अपना कोई अकाउंट नंबर दे दो ताकि मैं कुछ आपको तोहफ़ा दूं, मगर उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया था। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। बहुत सारी दुआएं हैं तनवीर असगर, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।